आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राम मंदिर के बारे में, क्योंकि ये जो मुद्दा है आज चर्चा में है। 5 अगस्त को आज इसका राम मंदिर के भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा है। तो आप विभिन्न समाचार पत्रों में इसके बारे में आपने देखा होगा, विभिन्न टीवी चैनलों पर लगातार ये समाचार पत्र ट्रेंडिंग कर रहा है एक प्रकार से। तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि भाई भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है वो हमारी परीक्षा में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, उससे जुड़े हुए किस प्रकार से प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज हम उसकी बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं विभिन्न पहलुओं को। सबसे पहली बात आती है राम मंदिर की। तो राम मंदिर का नाम आते ही आपके दिमाग में तुरंत आता होगा अयोध्या। अयोध्या धाम जो है, अयोध्या जिला हो गया है, पहले फैजाबाद जिला था, फैजाबाद के अंतर्गत अयोध्या स्थित था, लेकिन अब इसका फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है और अयोध्या जिले के अंदर अयोध्या एक स्थान है। यहाँ की यदि हम बात करें तो ये जो शहर है अयोध्या, ये बसा हुआ है सरयू नदी के तट पर और यहाँ के लोकसभा सांसद हैं लल्लू सिंह, बीजेपी के लोकसभा के सांसद हैं। यदि हम बात करें कि किस राज्य में है, यूपी वाले तो जानते होंगे, बाकी सारे लोग जानते होंगे क्योंकि लगातार चुनाव में पिछले 2 दशकों से ये मुद्दा रहा है, तो आप सब भली भांति समझते होंगे। तो ये स्थित है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इतनी जानकारी आपको विशेष अयोध्या के संबंध में पता होनी चाहिए। अयोध्या की बात करें तो बहुत विवादित विषय रहा है, लगातार दशकों से चर्चा में रहा है, तो आप सब ने बहुत ज्यादा जानकारी इस पर किया होगा और ये आपकी परीक्षा के लिए किस प्रकार से यहाँ पे बाबरी मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाया गया, तो ये सारा जो विवाद का विषय है हम उन पहलुओं पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी परीक्षा की दृष्टि से ये पहलू जो हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। आज हम बात करते हैं राम मंदिर की। तो राम मंदिर की जब बात आती है तो भगवान राम का चरित्र जो है वो आप सबके सामने आता है, उनके कार्य आप सबके सामने नजर आते होंगे, तो उन्हीं कार्यों में से हम कुछ समझने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें भगवान राम की, तो भगवान राम से संबंधित अयोध्या से संबंधित 2 प्रमुख त्योहार हैं जिनको डायरेक्टली भगवान राम से जोड़ा जाता है। कौन कौन से हैं? हिंदू धर्म के 2 त्योहार हैं, पहला है दीपावली और दूसरा है आपका दशहरा। दीपावली और दशहरा हिंदू धर्म के 2 प्रमुख त्योहार हैं जिनका संबंध भगवान राम से है। यदि हम बात करें दीपावली की, तो ऐसा माना जाता है कि अयोध्या वासियों ने जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए थे तो उनका स्वागत दीप जलाकर किया था, उसी के बाद से दीपावली पर्व मनाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से दशहरा की बात आती है तो बुराई पर अच्छाई की जीत की बात आती है। रावण का वध किया था भगवान राम ने, तो उस उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। यदि हम देखें दीपावली को, तो दीपावली को आप देखोगे कि सबसे पहली बात क्यों मनाया जाता है, भगवान राम की घर वापसी हुई थी। और दीपावली से संबंधित ही 2 महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वो क्या है? पहला है कि इसी दिन, जिस दिन दीपावली मनाई जाती है, इसी दिन कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का सिद्धांत सिखाया था, बताया था। कहाँ पे बताया था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? वर्तमान हरियाणा में। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का जो सिद्धांत दिया था वो दीपावली के ही दिन दिया था। कहां पर दिया था? कुरुक्षेत्र के मैदान पे दिया था। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जो इस तिथि से जुड़ता है वो है भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति। भगवान महावीर की बात करें तो इनको भी जब निर्वाण की प्राप्ति हुई थी तो वो समय क्या था? दीपावली का दिन था। तो ये 2 फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और जैसे बात आती है भगवान राम की अयोध्या की, तो तुरंत एक स्थान आपके दिमाग में आता होगा, वो है जनकपुर। जनकपुर क्या था? माता सीता का बोला जाता है कि उनका जो जन्म स्थान था वो जनकपुर था। जनकपुर है कहाँ पे? जनकपुर वर्तमान समय के नेपाल में है, धनुषा जिला है नेपाल में, और धनुषा जिले में जनकपुर स्थित है। इसके बाद यदि हम बात कर लें दशहरे की, तो दशहरा की यदि हम बात करें तो दशहरा में रावण का वध हुआ था और रावण का जो वध हुआ था, इस दशहरे के अवसर पर विभिन्न राज्यों में कुछ नृत्य होते हैं, कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें से एक प्रमुख है तरंग मेल। ये जो तरंग मेल है ये गोवा का लोक नृत्य है। कब किया जाता है? दशहरे के अवसर पर तरंग मेल नामक लोक नृत्य गोवा का है जो किया जाता है। इसके बाद आपने एक सुना होगा चारबा। चारबा जो है ये हिमाचल से संबंधित है और हिमाचल में इसका आयोजन दशहरा के अवसर पर किया जाता है।
दूसरा आपने एक सुना होगा हिमाचल के संबंध में नटी नृत्य। ये जो नटी नृत्य है इसका भी आयोजन कब किया जाता है? दशहरे में किया जाता है। और कहां से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और एक 9 दिवसीय नृत्य ये होता है। तो किस प्रकार से हमें पढ़ना है, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि भगवान राम का मंदिर कितने क्षेत्र में बन रहा है, कितने एकड़ में बन रहा है, ये चीजें नहीं पता। हमें क्या पता होना चाहिए कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो उसकी शैली क्या है, जो मंदिर निर्माण की शैली है वो शैली कौन सी है, नागर शैली है, बेसर शैली है, दक्षिण शैली है, ये हमें आपको पता होना चाहिए। और जब भगवान राम की बात, अयोध्या की बात हो रही है, तो यूपी सरकार द्वारा बोला गया था कि भगवान राम की एक मूर्ति भी सरयू नदी के तट पर बनाई जाएगी, जिसकी हाइट होगी 251 मीटर और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, सबसे ऊंची मूर्ति होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा फैक्ट याद करना है तो यहाँ पे सिर्फ आप इसकी हाइट याद कर सकते हो कि इसकी हाइट 251 मीटर जो है यूपी राज्य सरकार द्वारा बताई गई है। अब यदि हमने देख लिया भगवान राम के बारे में, हमने बेहतरीन चीजों को देखा कि किस प्रकार से विभिन्न राज्यों में, जो प्रमुख राज्य है जहाँ पे दशहरा या दीपावली को अलग नामों से जाना जाता है, कोई विशेष संगीत का आयोजन किया जाता है, कोई विशेष नृत्य का आयोजन किया जाता है, तो उसको हमने समझने का प्रयास किया है। अब मैंने बोला कि सबसे पहली बात होती है जब मंदिर की बात आती है भारत में, तो उसकी शैली महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है ये नागर शैली में बन रहा है। और नागर शैली की बात करें तो भारत में नागर शैली के कई मंदिर देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख लीजिएगा, मंदिर की यदि हम बात करें तो सोमनाथ मंदिर आपको इसी शैली में देखने को मिलेगा, प्रसिद्ध मंदिर है। तो इस तरह से बहुत सारे मंदिर हैं, विशेषकर उत्तर भारत में जो आपको मंदिर देखने को मिलते हैं उनकी जो शैली होती है वो नागर शैली होती है। मध्य भारत की बात करें, विशेषकर विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक, तो विंध्य और कृष्णा नदी के रीजन में जो क्षेत्र है यहाँ पे जो मंदिर निर्माण की शैली आपको देखने को मिलती है वो आपको बेसर शैली देखने को मिलती है। इसके बाद यदि आप कृष्णा से कावेरी तक देखें तो यहाँ पे दक्षिण शैली मंदिर निर्माण की आपको देखने को मिलती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि और क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात हो रही है मंदिर मंदिर मंदिर। तो भाई कोई जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर भगवान राम के मंदिर से ही संबंधित प्रश्न पूछ ले। भारत में बहुत सारे मंदिर हैं जो लगातार चर्चा में रहते हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, तो उन मंदिरों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरी दृष्टि में जो मुझे लगे कि कुछ महत्वपूर्ण मंदिर भारत के, उनकी चर्चा हमने इसी वीडियो के अंतर्गत किया है। जैसे यदि आप उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य का जब भी नाम आता है तो छोटा चार धाम आपके दिमाग में आ जाता होगा। छोटा चार धाम जो है इसके अंतर्गत 4 तीर्थ हैं। हिंदू धर्म में बहुत एक प्रकार से देखें तो बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। इसमें है, पहला है गंगोत्री, दूसरा है यमुनोत्री, तीसरा है केदारनाथ और चौथा है बद्रीनाथ। ये तो हो गया आपका छोटा चार धाम। बड़ा चार धाम की जब हम बात करते हैं तो बड़ा चार धाम में पहला आता है पुरी, दूसरा आता है रामेश्वरम, तीसरा आता है द्वारका और चौथा आता है बद्रीनाथ। अब इनके स्थान भी आपको पता होना चाहिए बड़े चार धाम के, क्योंकि भाई छोटे चार धाम के जो चारों स्थान हैं ये उत्तराखंड में ही स्थित हैं, लेकिन बड़े चार धाम में जो स्थान है ये अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। जैसे यदि हम पुरी की बात करें तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, रामेश्वरम की बात करें तो तमिलनाडु जाना पड़ेगा आपको, द्वारका की बात करें तो गुजरात जाना पड़ेगा, और बद्रीनाथ की बात करें तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? उत्तराखंड जाना पड़ेगा। इसी तरह से अभी सावन मास समाप्त हुआ है और सावन मास में एक पवित्र तीर्थ स्थान है जिसको बोला जाता है बाबा बैद्यनाथ मंदिर, और ये जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर है ये झारखंड में स्थित है। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। गुजरात की यदि हम बात करें तो गुजरात में सोमनाथ मंदिर भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि द्वारकाधीश मंदिर है उसी तरह से सोमनाथ मंदिर भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद यदि हम बात करें तो राजस्थान आता है, और राजस्थान का एक प्रसिद्ध मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर, और ये जो दिलवाड़ा मंदिर है ये माउंट आबू पर स्थित है, और इसकी भी जो शैली है वो नागर शैली है। ये भी जो मंदिर बना है ये नागर शैली में बना हुआ है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र में यदि हम देखें तो साईं बाबा संस्थान है, सिद्ध विनायक मंदिर है, शनि सिंगनापुर है, लगातार चर्चा में था शनि सिंगनापुर। इसके बाद यदि हम बात करें तो घृणेश्वर मंदिर है, और ये जो मंदिर है घृणेश्वर मंदिर जो है ये एलोरा की जो गुफाएं हैं उसके समीप में है। यहाँ पे आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर देखने को मिलेगा, और ये जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है ये गोदावरी नदी के तट पर
स्थित है, कह सकते हैं। गोदावरी जो नदी है उसका उद्गम ही त्र्यंबकेश्वर पर्वत के पास से, मंदिर के पास से होता है। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचते हैं केरल। केरल हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ये अभी हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, इससे संबंधित मैंने वीडियो भी बनाई है। तो जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है ये आपको केरल में देखने को मिलेगा। और केरल के जो मंदिर हैं यहाँ पे कथकली और कोइकोटिकली दो नृत्य आपको देखने को मिलेंगे। तो कथकली जो नृत्य है ये केरल के मंदिरों से शुरुआत हुआ था, जो सामंत होते थे उन्होंने इस नृत्य की शुरुआत कराई थी। तो केरल के जो मंदिर है वहां पे आपको कथकली नृत्य या कोइकोटिकली नृत्य आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि हम बात करें, केरल में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है वडकुनाथ मंदिर। और ये जो वडकुनाथ मंदिर है ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि एक प्रसिद्ध जो है त्योहार है जिसको बोलते हैं त्रिशूर पूरम। तो त्रिशूर पूरम जो त्योहार है वो वडकुनाथ मंदिर पर ही मनाया जाता है, मंदिर परिसर में मनाया जाता है। इसके बाद इसमें सबसे चर्चित मंदिर आता है श्री अयप्पा का, जिसके आप सबरीमाला मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो भगवान अयप्पा का जो मंदिर है वो भी केरल में है और इसी का दूसरा नाम सबरीमाला मंदिर है। इसके बाद हम पहुंचते हैं उड़ीसा। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उड़ीसा ऐसे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो पुरी स्थान है ये बड़े चार धाम के अंतर्गत आता है। और उड़ीसा की यदि हम बात करें तो सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है भगवान जगन्नाथ का मंदिर, और यहीं से रथ यात्रा निकलती है। और जो रथ यात्रा निकलती है उसमें आपने यदि ध्यान से देखा होगा तो 3 रथ खींचे जाते हैं, और जो तीनों रथ हैं वो 3 लोगों से संबंधित है। जैसे एक बलभद्र से संबंधित होता है, एक भगवान जगन्नाथ से संबंधित होता है और एक इनकी माता सुभद्रा से संबंधित होता है। तो रथ यात्रा में 3 रथ आपको देखने को मिलेंगे। और जब रथ यात्रा निकाली जाती है तो ये जगन्नाथ मंदिर से निकलती है। कहां तक जाती है? तो ये रथ यात्रा जाती है गुडिंचा मंदिर तक। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा कि रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकलती है और गुडिंचा मंदिर तक जाती है। जब ये यात्रा जाती है लगभग शायद 10 दिनों का पीरियड होता है, और इस दौरान जब पुनः रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर में वापस आती है तो इस समय के अवसर को, इस समय के आयोजन को हम बोलते हैं बहुधा यात्रा। तो याद रखिएगा बहुधा यात्रा क्या है? रथ यात्रा की जब वापसी होती है उसको हम बहुधा यात्रा के नाम से जानते हैं। और एक चीज और आपको शायद ही पता हो, चलिए तो आपने समझा, थोड़ा सा माफ करिएगा, लाइट की थोड़ी सी समस्या थी। तो आपने देखा कि जब रथ यात्रा की वापसी होती है गुडिंचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर तक, तब आपको इसको बहुधा यात्रा के नाम से आप जानते हो। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि उड़ीसा के साथ साथ भारत का एक और राज्य है जहां पर रथ यात्रा आयोजित की जाती है। ये राज्य है आपका मणिपुर का, और यहाँ भी जैसे कि उड़ीसा में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, सेम इसी तरह से रथ यात्रा का आयोजन मणिपुर में भी किया जाता है, और इसको नाम दिया जाता है कांग छिनगबा पर्व। क्या नाम दिया है? कांग छिनबा पर्व। यदि आप देखें ये छिनब्बा है, छिनब्बा, कांग छिनगबा पर्व ये कहां पे होता है? मणिपुर में मनाया जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में उड़ीसा के अतिरिक्त और कौन सा राज्य है जहां पे रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, तो उसका उत्तर है मणिपुर, और इसका नाम दिया गया है कांग छिनगबा पर्व। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं असम में। असम का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसको बोलते हैं आप कामाख्या मंदिर, और कामाख्या मंदिर परिसर पर ही लगता है अंबुबाची मेला। और यदि आपसे पूछा जाए दूसरे शब्दों में कि अंबुबाची मेला भारत के किस मंदिर से संबंधित है, तो उत्तर होगा कामाख्या मंदिर, असम। इसी के साथ ही तमिलनाडु के कुछ मंदिर हैं। तमिलनाडु जैसे है मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर जिसको आप तंजावुर के नाम से जानते हैं, तंजावुर में है। तीसरा है रंगनाथ स्वामी मंदिर। तो ये 3 मंदिर आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में जो मंदिरों में नृत्य किया जाता है उसका नाम है भरतनाट्यम। तो विशेष रूप से किस प्रकार से मंदिरों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके लिए विशेष रूप से जितनी मेरी नॉलेज थी उतना आप सबके लिए तैयारी किया है। तो उम्मीद करता हूं आप सबके लिए ये जो नॉलेज है काफी मददगार साबित होगा, और आने वाली परीक्षाओं में यदि मंदिर से संबंधित, भारत के मंदिरों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से मदद मिलने वाली है। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।